हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर पेन्स एंड पन्स में मैं आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आज की इस घर की लड़ाई की। छोटी मोटी इतनी मनी लड़ाइयाँ हो गई हैं। बात सारी ये है कि अब घर में बड़ा रश हो गया है। इस रश को ख़त्म करना है और लोगों को एलिमिनेट करना है। जब तक एविक्शन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। अब जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, समझ हर जगह बहुत जो है ना थालियाँ खड़क रही हैं और जो है उनको थोड़ा कम करना है। जब तक वो कम नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टास्क नहीं हो रहे शो में और एविक्शन नहीं हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स जो है वो क्लियर नहीं हैं, फ्रेंडशिप्स नहीं हैं। इवन जो हस्बैंड एंड वाइफ जो कपल्स आए हैं बाहर से वो फेक लग रहे हैं। पूरा घर जो है ना फेक लग रहा है। बिग बॉस जो है कभी सुबह डिफरेंट बिग बॉस लगते हैं और रात को डिफरेंट बिग बॉस लगते हैं। सुबह जो है बिग बॉस कहते हैं, डिफरेंट टोन में बात करते हो, शाम में कहते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ। मतलब कुछ समझ नहीं, ऐसे लगता कि बिग बॉस जो है वो भी 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बिग बॉस चल रहे हैं। ऑफकोर्स वॉल्यूम तो वो वॉइस तो सेम यूज़ करते हैं ना सब, लेकिन टोन से पता लग रहा है कि ये बिग बॉस थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट थोड़ी आवाज़ है, डिफरेंट उसका बात करने का तरीका है, ये डिफरेंट है। कुछ घर में ना काफ़ी कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखते एवरीडे का जो एपिसोड है ना ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है। मज़ा नहीं आ रहा। कुछ मे बी वीकेंड का वार में मैंने देखा है प्रोमो, कुछ फ़न होने वाला है। पर लेकिन क्योंकि फ़न इसलिए नहीं होने वाला, फ़न इसलिए होने वाला है कि कुछ जो गेस्ट आ रहे हैं वो हमारे सबके बहुत फेवरेट गेस्ट हैं। लेकिन वैसे शो में काफ़ी जो है ना स्लो होता जा रहा है शो, और सिर्फ लड़ाई। मुझे काफ़ी ऐसे लग रहा है कि सब फेक कर रहे हैं। मुझे सीरियसली सभी का जो है ना कुछ अजीब सा लग रहा है कि सुई चुभ रही है तो ऐसे लग रहा है कि तलवार से हाथ कट गया है। बहुत रिएक्शन आ रहा है और मज़ा आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि कीप अप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1 मंथ हुआ है और 1 मंथ में शो ऐसे होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर की लड़ाई की। मुन्नवर की और खानज़ादी की फ़ाइट की बात करते हैं। जब वो आती हैं और कहती हैं अपने घर वालों को, जिग्ना जी को, रिंकू को कहती हैं कि आप लोगों ने जो है क्यों आप हमेशा ख़ुद भी कहती हैं कि अगर ऐसी कोई राशन से रिलेटेड बात हो तो मुझे इन्वॉल्व करो। तो आप नेक्स्ट टाइम घर की कोई भी बात हो तो प्लीज़ कोशिश करें, कमिटमेंट करें तो हम सबको इन्वॉल्व करें, मुझे ही बताएं। मैंने देखा है हर जगह मिक्स रिएक्शंस हैं इसके बारे में। जब मुनव्वर बीच में बोल रहे होते तो वो कहती मैं आपसे बात नहीं करी। मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे लोग मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही था। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके अगर उसने बोला ना कि नहीं हम लोग आपस में, पहले तो उसको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले उसे ना कहना चाहिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और फिर वो बात करती। जब वो वहाँ बैठा था वो बोलने लगा, उसे लगा कि हमारे बीच में फ्रेंडशिप है, तो उसने उसको स्टॉप किया। तो थोड़ा रूड वहीं पे साउंड हो गया और उसने भी उस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया और आगे से बोल दिया, चीज़ें शुरू कर दी कि तुम फड़फड़ा रही हो, वो करो जो तुम्हें 1 वीक से कर रही थी, ये वो। और फिर उसके मेंटल ट्रॉमा के बारे में बोला, वो भी ठीक नहीं था। फिर उसने भी आगे से उसको जवाब दिया, सारे जवाब जो दिए, जब से तुम्हारा रूम चेंज हुआ है तो तुम इधर उधर कोने में पड़े रहते हो, तुम चपटे से हो गए हो। पहले तो खानज़ादी जी आपको पता नहीं है इंटरनेशनली चपटा किसको कहते हैं। चपटा एशियन लोगों को चपटा बोलते हैं। अब आई डोंट नो कि वैसे चपटा हो क्या कह रही कि वीक से हो गए हो, चेहरा छोटा सा चुन्नू सा आम के जैसा हो गया, क्या बोलना चाह रही थी। मुझे तो पूरी लड़ाई का उनका समझ नहीं आ रहा तुम दोनों का। छोटा सा एक टॉपिक था जिसको उन्होंने स्ट्रेच किया, और जो है उसके बाद खैर वो उनको बुरा लगा, रोई। और उसके बाद जो है उन्होंने, मुनव्वर ने बहुत विजडम के साथ उसको कि मुनव्वर ना कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, तो मैं उससे कुछ भी ना डिसरिस्पेक्ट या कुछ उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन उसने बाद में उसको रोई तो वो मना लिया, तो वो एक अच्छा पार्ट था। सबसे अजीब तो था हमें अभिषेक का जो सारा कहानी। अभिषेक तो आज विफल रहा था, क्या हो रहा था उसके साथ, तो वो हार्मोनल हो रहा था। इवन तो लास्ट के एपिसोड में भी दिखा रहे थे कि अंकिता काफ़ी हार्मोनल हो रही है, कह रही है मुझे विक्की तो समझता क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, मुझे खट्टा खाने का दिल कर, मुझे ये हो रहा है, मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ हो ना गया हो। अब शादी के 2 साल बाद, ठीक है 2 साल 3 साल वॉट एवर 2 साल हुए हैं या कुछ, उस आदमी को अपनी गेम की बड़ी, वो कह रही है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसको कह रही तुम समझती क्यों नहीं हो मैं गेम खेलना चाह रहा हूँ। तुम अरे बाबा, वो कह रही है तो मैं कह रही शायद गुड न्यूज़ आने वाली हो, नहीं मैं गेम, तुम मेरी गेम।
दोनों ही जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ का माइंड जो है ना डिफरेंट पिच पे चल रहा है। आई हैव नो आइडिया ये लोग कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं कि एक सेकंड के लिए भी वो लोग जो है सिविल होके नहीं बात कर सकते। एक इंसान कह रहा है गुड न्यूज़ है शायद, दूसरा इंसान कह रहा है तो गेम है ना ऑल है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या इनका इनका सेम पिच पे दोनों में से किसी को, जब एक कपल को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, एक कपल को एक पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इनके में जो है ना दोनों ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते और दोनों एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। वो एक बहुत फेमस सेइंग है कि वो बोलते हैं बहस करने के लिए, वो सुनते हैं बहस करने के लिए, समझने के लिए नहीं। सो बहुत सारे लोग हैं वो सुनते हैं ताकि वो आगे से बहस करें, समझने के लिए नहीं। तो इनका भी यही कि सुनते हैं फिर ताकि आगे वो जो है बहस कर सके उस बारे में, समझते नहीं है बात को। तो उनका वो था। फिर उसके बाद जो है जो अभिषेक हर जगह रूमर्स स्टार्ट कर देते हैं कि चॉकलेट्स दी, चॉकलेट पहले चॉकलेट्स तो एक दूसरे को ऐसे दे रहे थे कोई सच में गुड न्यूज़ है, और उसकी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और जो है जिस पर बिग बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहते हैं आप तो इसके लायक ही नहीं हो। बिग बॉस तो अपना ही, बिग बॉस का तो अपना कोई मंजन चल रहा है। हाँ, जगह जगह जाके आके और ताने मारना चाहिए, आप लोग तो इसके लायक नहीं हो और ये नहीं और वो नहीं। बिग बॉस खुद एक कंटेस्टेंट चल रहा है, मैं बता रही हूँ। और बिग बॉस को आगे वाले एपिसोड में बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। एनीवेज तो जो है अभिषेक भी उसको जाके कहते हैं तुम क्यों नाराज़ हो, ये हो वो हो, फलान ढिमाक, और आखिर उसको चॉकलेट दे देते हैं चुपके चुपके से। और फिर उसके बाद अगले दिन सबको कहते हैं कि ओह मैंने उसको चॉकलेट दी तो उसने मुझे सुकून दिया। ऐसा कौन सा था माइक्रो मिनी सेकेंड्स का सुकून जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल गया। खैर एनीवेज फिर उसके बाद उनकी लड़ाई होती है, ये लोग बातें कर रहे थे सुकून की, हा 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 ही हु जिगना रिंकू नील ऐश्वर्या कर रहे होते हैं, जिसपे क्या कहते हैं खानज़ादी आती हैं और खानज़ादी उनको कहती है प्लीज़ ये मत बोलो, जिस पे वो लोग चढ़ जाते हैं। और उनका चढ़ना बिल्कुल अननेसेसरी था। मुझे तो खुद भी लग रहा था कि शायद उसी का ही मजाक उड़ा रहे थे। खुद कहते नहीं तुम्हारे बारे में हम क्यों बात करेंगे, तुम इतनी इंपॉर्टेंट। पूरी कॉन्वर्सेशन में सुकून समाया जाता है और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वो बुलीज हो सकते हैं और बात कर सकते हैं उसके बारे में। उनका रिएक्शन, उनकी लड़ाई, वो भी मुझे बिल्कुल अननेसेसरी। अब हर कोई ना अननेसेसरी कर रहा है, सबको पता लग गया क्या अच्छा हम अननेसेसरी करेंगे तो हम बाहर नहीं जाएंगे। और नज़र आ रहा है ना इतना अननेसेसरी करे तो एविक्शन नहीं हो रहे। तो अब हर कोई वो एक ही जो है उस पर चल रहा है, एक ही फॉर्मेट में हर कोई चल रहा है। हम सबको ये सब नहीं देखना है, और भी कुछ देखना है, और घर में कुछ और नहीं हो रहा है, अच्छे टास्क नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो है ना आगे जाके बहुत बोरिंग हो जाएगा। फिर जो है फिर उसके बाद जो है दिवाली हुई, दिवाली का बैश हुआ, दिवाली बैश। और फिर सबको पता नहीं क्या था, डू नॉट टॉक की टेप लगाई, समझ नहीं आया, एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लोग बहुत बोलते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, ओवरलैपिंग तो वो लोग बहुत करते हैं, क्या कर सकते, सबको बुलाते हैं, वेड तरीके से बुलाते हैं कि जो है सबसे पहले समर्थ आएंगे, हमारी फेवरेट चिंटू, फिर चिंटू आए हैं तो अभिषेक आएंगे, अब दोनों के साथ पिक्चर्स होंगी, फिर उसके बाद ईशत साथ आएंगी, फिर अभिषेक हैं तो खानज़ादी भी आएंगी, फिर कॉम्प्लिकेटेड जो इंसान हैं नील वो आएंगे, फिर रिंकू आएंगी, ऐश्वर्या आएंगी, जिगना, एक करके सबको बुलाते हैं। और फिर राशन का एक गेम होता है, टास्क होता है, जिसमें जो है वो कहते हैं कि पत्ते खेलेंगे और जो जीतेगा इन 3 राउंड्स में से वो राशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मनारा, सना और नील को बुलाते हैं और उनके डीलर्स जो होते हैं अनुराग और नील होते हैं। उनके जो डीलर होते हैं अनुराग और मुनव्वर होते हैं, पता नहीं नील क्यों है मेरे पास लिखा हुआ। तो नील खुल के मुझे लग रहा है कि आज इस टास्क में बहुत कुछ बोले और काफ़ी कनिंग से थोड़े से मुझे फील हुए, थोड़े से नेगेटिव मुझे थोड़े लग रहे थे। इससे पता लगता है ना कि नील में कितना पोटेंशियल है और वो कितना बोल सकता है, कितना दिल में रखता है, कितना कैलकुलेटिव है ना, वो सोचता है बहुत ज़्यादा, जो है सोचता है कि लोग क्या करेंगे और ये वो, और कैमरास का सोचता है। तो पता लग रहा था नील जैसे सबके जो है सबके पॉइंट उसको पता थे, इसका मतलब सब देख रहा है, उसको बोलना भी आता है और वो टोंट भी कर सकता है और कनिंग भी है सब चीज़, लेकिन दिल में रखता है। सना को तो सभी टारगेट करते, कंफ्यूज है, ये है, लेट आती है, बिग बॉस बुलाते हैं ये वो, लेकिन सना जो है ना उसका काफ़ी कॉन्फिडेंस लास्ट फ्यू वीक्स में डाउन हुआ है। पहले जब तक सोनिया थी ना तब तक फिर भी ठीक था, हालांकि सोनिया और सना की जो लड़ाई होती थी समझ नहीं आती थी वजह क्या होती थी, लेकिन अभी जो है ना
उसका काफ़ी जो है मुझे कॉन्फिडेंस डाउन सा लगता है। ऐसा लगता है सिर्फ वो चीखती ही रहती हैं, लड़ाई करती हैं, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता और कोई प्रॉपर बात नहीं होती। और ऑफ कोर्स वो उनसे कोई जीत नहीं सकता क्योंकि वो एक लॉयर है। मनारा भी काफ़ी ख़तरनाक पॉइंट देती हैं। इन दी एंड जो है विनर जो है मनारा बन जाती हैं। और मनारा भी आप रख रख के पॉइंट देती हैं, कोई उनको कुछ बोलने वाला नहीं है। मिस बारबी हांडा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो उनका रियल नाम बारबी हांडा और फेक अब वो लग रही हैं फेक। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि वो अभी उनकी काफ़ी एक नेगेटिव पर्सनालिटी सामने आ रही है, जो कोई कुछ ऑफ कोर्स न सलमान न कोई उनको कुछ नहीं बोलता है, फिर काफ़ी एक नेगेटिव सी पर्सनालिटी आ रही है। मतलब शी हैज़ दैट थिंग, उसके पास है काफ़ी। अब आ रही है, पता नहीं, शुरू में उसने काफ़ी चीज़ें छुपाई हुई थी, लेकिन अब उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों को जो है अच्छी नहीं लग रही है जैसे वो बिहेव कर रही है। काफ़ी लोगों को चिंटू अच्छे लग रहे हैं। ईशा भी ठीक है, ईशा बहुत प्रिटी है। अंकिता भी, पता है अंकिता भी थोड़ी कंफ्यूज लगती है मुझे। खैर सेकंड राउंड होता है, अंकिता जो है को बुलाया जाता है, विकी को बुलाया जाता है, ऐश्वर्या को बुलाया जाता है। ऐश्वर्या भी अच्छा खासा बोल रही थी और रिंकू और ईशा जो है वो डीलर होते हैं। और अंकिता जो है, अंकिता को वो विनर बनाते हैं क्योंकि ऐश्वर्या उनके बारे में बोलती हैं। विकी बहुत अच्छा बोलते हैं वैसे, लेकिन अंकिता बहुत डिप्लोमेटिकली ये बोल रही होती हैं जिग्ना जी के लिए या सबके लिए, सही पॉइंट्स बोल रही होती है, बहुत डिप्लोमेटिकली क्या बोल रही होती है। लेकिन अंकिता को विनर बनाते हैं। राउंड 3 में अभिषेक आता है, अरुण आता है और खानजादी आती है। आई मस्त से अभिषेक, तुम क्या खा पी कर आए थे भाई? क्या बोल रहे थे? तुम्हें खुद भी पता था, बोल कर वहाँ 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 टास्क था, वहाँ रेसलिंग नहीं हो रही थी, बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा उसने, सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा ख़राब उसने जो है खानजादी के बारे में बोला कि जो है इतनी बुराई हुई, हैम्पर्स के लिए ये करती है, लव एंगल बनाती, ये करती है, वो करती है, फलाना करती है, दिमाग करती है। उसने क्या बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की जिसकी कोई हद नहीं है कि वो वहाँ पे टास्क के बीच में रोना शुरू हो गई। बाद में वो रोना शुरू हो गई और फिर खैर अभिषेक टास्क जीत गए। और फिर जो है जिग्ना जी ने भी जाके थोड़ी बहुत आग लगा दी थी कि वो अभिषेक तुम्हारे बारे में किसी ने कहा कि तुम हवा में उड़ रहे हो, और वो फटाफट जो है आ जाते हैं, किसने बोला किसने बोला किसने बोला है। खैर, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आज का हमारा रिव्यू था। और अभिषेक और खानजादी का, अगर खानजादी आफ्टर दिस आपने अभिषेक के साथ की दोस्ती, तो इसका मतलब हम सबको पता है कि आपके पास ज़ीरो माइनस में सेल्फ रिस्पेक्ट है। कि जितना उस आदमी ने आपके बारे में बोला कि हैम्पर के लिए ये करती वो करती है, अरे भाई सभी करती हैं ना। मैरिड कपल्स में होता है, वाइफ्स बोलती हैं, डिमांड रखती हैं, ये मैंने करा है तो मुझे ये देख लेके दिला के दे दें, ये कर दें वो कर दें, करते हैं तो क्या हो गया। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का तो मैं बताऊँ, कपल्स या हस्बैंड वाइफ से भी बहुत ज़्यादा होता है। जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं ऐसी डिमांड्स करती हैं, हमें आईफोन लेके दो, हमें ये करके दो, वो करके। तो ये तो हैम्पर तो कुछ भी नहीं है। आप किसी लवी डबी 4 बातें करो, लड़कियां डिमांड करती हैं, ऐसे भी करती हैं। हैम्पर वाली कोई बात ही नहीं थी, ये मजाक मस्ती थी। ऑफ कोर्स खानदादी के बाहर नहीं अर्न करती थी, एक हैम्पर के लिए सब चीज़ करी थी। वो सब कुछ करी है, जब फुटेज के करी है, तो आप भी फुटेज के लिए कर रहे हो। मैं तो वैसे भी कह रही थी कि इतनी जल्दी नहीं रिलेशनशिप्स बनते, इतनी जल्दी लाइकिंग्स भी नहीं होती है। कैसे लाइकिंग हो रही, बंदा कंफ्यूज है। कभी हर वक्त ईशा के लिए, वो खुद ही बोल रही है ईशा के लिए बार बार रो रही है। तो नज़र आ रहा है ना कि एवरीथिंग इज़ फॉर कैमरा, दोनों साइड से कैमरा के लिए है ना। तो फिर इतनी ज़्यादा एक्यूजेशन लगाना और सब चीज़ करना अभिषेक की तरफ से बहुत डर्टी था। और मुझे तो चाहिए खानजादी आप इसके से दूर रहे, पहले वो मैच्योर हो जाए, 30+ हो जाए और उसका माइंड एक जगह सेट हो जाए। अगर वो है एलिजिबल तो ठीक है, वरना जो है जो भी उसकी बंदी होगी आगे जाके बहुत मसला होगा। चिंटू की और ईशा की भी जो लड़ाई हुई, वैसे एक बात है, ईशा बड़ा कंट्रोल करना आता है तुम्हें भी लड़कों को। चिंटू एकदम देख लो, ये कर लो वो कर लो, और वो बेचारा लड़ाई तो करता है, फिर आखिर में वो चुप हो जाता है क्योंकि उसको ऑफकोर्स उसी के पास जाके रहना होता है, उसके पास ही जाना होता है। तो सो आज का हमारा इतना ही था रिव्यू। कल का होपफुली इंटरेस्टिंग हो। कल एक और नए एपिसोड के साथ हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।